हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गाय भैंस के दूध में खून आने का पक्का इलाज। यदि आपकी गाय भैंस में दूध में यदि खून आ रहा है तो इसका इलाज पक्का यदि आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, उसके बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत भी अब देखने को मिल रही है, दूध में खून आ रहा है या दूध में जो रंग है उसका परिवर्तन हो रहा है और उसमें लाल लाल सा ब्लड सा दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी गाय भैंस के थन में से यदि दूध में से खून आ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। पहले कारण भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि जब तक आप कारण नहीं जान पाएंगे तब तक आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। दूध में खून आने का कारण है कि यदि आपके पशु के थन पर यदि किसी तरह की कोई चोट लग गई। अब चोट भी कैसी भी हो सकती है। यदि आपका वैसे जैसे 2 से 3 पशु एक जगह बैठे बंधे हुए हैं और यदि आपका पशु बैठा है तो उस थन के ऊपर यदि किसी दूसरे पशु का पैर टिक जाए या कई बार आपके खुद के पशु का पैर भी कई बार दिक्कत कर देता है, उसकी वजह से भी आपके पशु में थन से खून आना स्टार्ट हो जाता है। या जैसे यदि आपका पशु बैठता है तो नीचे कोई पत्थर आ जाए, उसकी वजह से यदि जो थन है वहाँ पर यदि चिपक जाए या लग जाए तो उसकी वजह से भी कई बार जो थन के अंदर जो वेन होती हैं वहाँ पर चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो जाए, क्लिनिकल सब क्लिनिकल किसी तरह का यदि मेस्टाइटिस होने की वजह से भी यानी थनैला रोग होने की वजह से भी आपकी जो गाय भैंस है उसके दूध में खून आना स्टार्ट हो जाता है। और रही बात इसी तरह से यदि आपके पशु में हार्मोन का उतार चढ़ाव होने से, यदि हार्मोनल का उतार चढ़ाव होने का मतलब है कि जिस प्रकार से एस्ट्रोजन हार्मोन का यदि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव हो जाए तो उसकी वजह से भी कई बार गाय भैंस के थन से दूध में खून आना स्टार्ट हो जाता है। यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना। इस चैनल पर जो अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो लेकर के आता है। देखो, और रही बात और भी कई इस तरह की दिक्कत है यदि आपके पशु में हो सकती हैं आपके पशु में खून आने की। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से विटामिन की डिफिशेंसी हो जाए उसकी वजह से भी, ज़्यादातर यदि आपके पशु में विटामिन सी की डिफिशेंसी हो जाती है यानी सी की कमी की वजह से भी आपके पशुओं के थन से खून आना स्टार्ट हो जाता है। या कई इस तरह की दिक्कत हो जाए उसकी वजह से भी आपके पशु में थन से खून आना स्टार्ट हो जाता है। यानी दिक्कत कोई भी हो, यदि थन से यदि खून आ रहा है तो उसका इलाज क्या होना चाहिए, बात ये बस इलाज होना क्या चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी गाय भैंस के थन से खून आए तो आपको जो विटामिन सी है, विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। तो विटामिन सी के आप इंजेक्शन भी आप अपने पशु में लगवा सकते हैं। जिस प्रकार से विटामिन सी के तौर पर जिस प्रकार से ये आता है एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आप अपने पशुओं को 20 ml से जो लेकर के 25 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। साथ साथ इसे इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप यदि पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है, यदि आपको विटामिन सी तरह की कमी न हो तो ये इंजेक्शन लगातार आप अपने पशुओं को 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से सी फार्मा आता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का बहुत सी ऐसी कंपनी है जो ये इंजेक्शन बनाती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहे हैं, यदि इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इंजेक्शन की जगह आप अपने पशुओं में विटामिन सी जिसमें पर्याप्त मात्रा में हो, जिस प्रकार से आप आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का दे सकते हैं। आंवले का चूर्ण भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक आप अपने पशुओं को आंवले का चूर्ण दें, लगातार आपको देना है। या आप अपने पशुओं को नींबू का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, तो नींबू में भी विटामिन सी होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। तो नींबू कितना लेना आपको, इसमें आप 200 ग्राम नींबू का रस लेना है। यानी नींबू का रस आप निकाल लें, 200 ग्राम नींबू का रस ले सकते हैं और उसके अंदर आप जो शक्कर है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके अंदर आप जो तिल्ली का तेल आता है वो भी मिक्स कर सकते हैं, जो मैंने आपको कई वीडियो में बताया। नींबू का रस, 200 ग्राम शक्कर, 200 ग्राम तिल्ली का तेल, ये तीनों मिक्स करके आप अपने पशुओं को एक साथ किसी भी जो दाना मिश्रण है उसे मिला करके दे सकते हैं। ये आपको पर डे की डोज है। इस तरह से आपको 5 दिन आपको ये डोज बनानी है। 200 ग्राम नींबू का रस, 200 ग्राम तिल्ली का तेल, 200 ग्राम शक्कर या देसन चीनी जो चाय में डालने वाली होती है वो कोई सी भी हो,
वह मिलाकर के आप लगातार 5 दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में धीरे धीरे थन से खून आना बंद हो जाता है। यदि सपोज करो यदि आप ये ट्रीटमेंट भी यदि आप जो दे रहे हैं, ये जो नुस्खा आपने ये अपना लिया शुरुआती स्टेज में, इंजेक्शन इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप विटामिन सी का इंजेक्शन यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नींबू में इतनी आपके पशु में पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। रही बात यदि आपके पशु में फिर भी यदि ब्लड नहीं रुक रहा है तो वहाँ पर आपको मैं कुछ इस तरह की जो बोलस बताऊँगा, इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, जो आती है राजश्री की लेक्टोलेट एम। आपको जो नुस्खा है वो तो अपनाना ही अपनाना है, साथ में आपको जो लेक्टोलेट एम बोलस आती है, ये राजश्री की आयुर्वेदिक बोलस आती है। ये क्या करती है कि यदि आपके पशु में किसी भी थन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, थनैला से संबंधित, चाहे थन मेस्टाइटिस हो, एक्यूट हो, सब क्लिनिकल हो या अदर, यदि आपके पशु में थन में दिक्कत आ गई है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आप अपने पशु को 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को, यानी 4 बोलस आपको दिन में देनी है। किसी में भी दे सकते हैं, या रोटी के में टुकड़े में खिला सकते हैं, या कोई दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं। इस तरह से आपको 5 से 10 दिन आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप लगातार एक दिन देंगे, दूसरे दिन देंगे, तब से ही आपके पशु में आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये बोलस आपके पशु के लिए वैसे भी सेफ है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इस तरह की बोलस का प्रयोग, जो मैंने आपको नुस्खा बताया, वह भी आपके पशुओं के लिए, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें के लिए सेफ रहता है। तो आप इस लेक्टोलेट एम बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, एक तो आपको नुस्खा जो मैंने नींबू वाला बताया वो अपनाना है, और एक आप अपने पशु को जो ये नुस्खा है जो लेक्टोलेट एम है वह अपनाना है। ये 2 यदि आप अपनाएंगे तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में यदि आपको लग रहा है कि यदि नींबू यदि कहीं पर यदि मिल नहीं रहे हैं तो हम क्या करें, कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि नींबू नहीं मिल पाते, तो वहाँ पर आप एक सी मेक जो पाउडर आता है मैक्रोर का, सी मेक अल्ट्रा, इस पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इसमें इस तरह के पाउच आते हैं, यदि आपके पशु में थन से यदि कोई इस तरह की दिक्कत है तो सी मेक अल्ट्रा, यानी ये इस जो पाउच आता है 60 ग्राम का एक पाउच है, तो ये 60 ग्राम का एक पाउच पर डे के हिसाब से लगातार आप सी मेक अल्ट्रा का भी प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुरुआती स्टेज में जो मैंने बताया वो करना है। इंजेक्शन में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप ये जो ट्रीटमेंट, यदि आप जो घरेलू नुस्खा अपनाएंगे, साथ में जो टेबलेट या यदि आप पाउडर देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ये कंफ्यूज भी हो सकते हैं, सर हम पाउडर व बोलस भी दे सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं। एक समय आप पाउडर दे सकते हैं और एक समय आप बोलस भी दे सकते हैं। यदि दोनों देना चाहिए बेटर रिजल्ट मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आपके पशु में होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और इस वीडियो को लाइक किया करें यार। लाइक, इतनी अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ, जितना हो सके आप लाइक करें ताकि अच्छे हमें भी मोटिवेट हो कि आपके लिए अच्छी वीडियो में लेकर के आऊँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।